अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? होपफुली सब अपने घरों में बखैर आफियत से और खुश होंगे। हम भी यहाँ बहुत मज़े में हैं, बहुत इंजॉय कर रहे हैं। आज मैं आप लोगों के साथ अपने 2 डेज़ का व्लॉग शेयर कर रही हूँ, वेडनेसडे का और थर्सडे का। दोनों दिन यहाँ बारिश थी, बहुत प्यारा मौसम था, बच्चे खूब इंजॉय कर रहे थे। मतलब कि सारी गर्मी को मात दे दी जो 2-3 घंटे मौसम प्यारा हुआ ना। खैर वेडनेसडे को तो हाफ डे ही मौसम अच्छा रहा था, तकरीबन 2-3 बजे से बारिश स्टार्ट हुई है और शाम तक बारिश तो बंद हो गई थी, लेकिन इतना प्यारा मौसम था, इतनी ठंडी ठंडी हवा चल रही थी ना। खूब हम लोगों ने इंजॉय किया, बच्चों ने इंजॉय किया, बच्चे इतनी मस्ती कर रहे थे। और नीचे जो हमारे मेमू शेमू थे ना, वो छुपे हुए थे। फ़िलहाल मैंने ऊपर से उनकी वीडियो बनाने की कोशिश की, क्वैक को भी आवाज़ दी, लेकिन उन दोनों में से कोई भी बाहर नहीं निकला। दोनों इंजॉय करने के बाद ना अपने घर में छुप के बैठे हुए थे। तो लेकिन हम लोगों ने बहुत इंजॉय किया, बच्चे इतने मज़े से खेल रहे थे ना। यानी कि गर्मी से तो हर बंदा ही नढाल हुआ होता है, चाहे कह लो ना कि चरिंद परिंद इंसान सबका ही बुरा असर होता है। और यहाँ मैं जो है बड़ी ही नाकाम कोशिश कर रही थी टिकटॉक बनाने की। कितनी देर से वीडियो एडिट किए जा रही थी, ट्राई किए जा रही थी, बन ही नहीं रही थी। लेकिन फिर भी खैर हमने अपनी शोइयाँ मारना तो नहीं ना छोड़ना। जब इंसान को किसी न किसी चीज़ का शौक़ हो जाए ना, तो वो उस काम में लगा ही रहता है। तो शौक़ तो नहीं है खैर मुझे टिकटॉक का, लेकिन ये है कि मतलब कभी जिस तरह टाइम मिल जाता है या मूड अच्छा होता है तो बच्चों के साथ फिर अब इंसान को मस्तियाँ करते रहना चाहिए। इन्हीं छोटी छोटी मस्तियों से तो इंसान की ज़िंदगी की रौनक है। अगर आप बिल्कुल सीरियस हो जाएंगे, ख़ुद को इतना मैच्योर कर लेंगे, तो जब आप हैप्पी नहीं रह सकते ना। मतलब इतनी मैच्योरमेंट अपने अंदर ले आते हैं ना कि नहीं जी अब हम बच्चे हो गए, मैच्योर हो गए, तो फिर आप अपनी छोटी छोटी जो शौकियाँ होती हैं ना, वो ज़िंदगी से ख़त्म हो जाती हैं। यहाँ बच्चों को एंजॉय करते हुए देख के अपना बचपन याद आ गया था। जिस तरह से हम जॉइंट फैमिली में सारी कज़न्स आपस में इकट्ठी रहती थी ना, और बारिश होती थी, चाचू की बेटियाँ, पप्पू का घर भी साथ है, वो कज़न्स भी, मतलब कि हम सभी इकट्ठे हो जाते थे और इतना मज़ा करते थे ना। इतनी जो है ना कीकली डालनी और इतना खेलना बारिश में, बहुत इंजॉय करते थे। बच्चे यहाँ खेल रहे थे तो मैंने पहले पान खा लिया, फिर मुझे दिल किया कि नहीं कुछ और स्नैक्स होने चाहिए, बच्चे भी मांग रहे थे। तो जी यहाँ गैस तो यहाँ पर होता ही नहीं है, मुल्तान को तो मुसीबत ही है। बस यही समझ लें कि यहाँ पर गैस सिर्फ बड़ी मुश्किल से पूरे दिन में, इसकी यहाँ टाइमिंग बनी हुई है 2 से 3 घंटे, 1-1.5 घंटा सुबह आता है, इसी तरह ही 1.5 घंटा दोपहर में और 2 से 3 घंटे रात को आता है। तो खैर यहाँ सिलेंडर पे बच्चों के लिए मैंने स्लांटिस बनाई, बच्चे बाहर इंजॉय कर रहे थे और उतनी देर में मैंने सोचा मैं उनके लिए सलांटी बना लूँ। और जब मैं सलांटी बना के वापस मुड़ी तो बाहर इतनी तेज़ बारिश हो रही थी कि बस देख लें कितना एकदम से गीला गीला ही सारा कुछ हो गया। पहले हल्की हल्की सी रिमझिम लगी हुई थी। वो स्नैक्स इंजॉय करने के बाद जी यहाँ पर भैया अपनी टिकटॉक बनाने की नाकाम कोशिश कर रहा था। उसकी नाकाम कोशिश इसलिए थी कि वो जब भी बनाने लगता था, मिनाल आती थी उसकी वीडियो में, उसे टच करती थी और फिर भाग जाती थी। ना उसके साथ पूरी तरह वीडियो बनवाती थी और ना पूरी तरीके से उसकी वीडियो बनने देती थी। और ये जी ये फाइनल रिज़ल्ट हमारी एक छोटा सा टिकटॉक का क्लिप बन गया था, जो कि हमने बना के उसको उसी दिन अपलोड भी कर दिया था और ये हमने डेडिकेट किया था अपने हस्बैंड के लिए। ठीक हो गया जी। खैर इसी तरह से ज़िंदगी की शौकियाँ चलती रहती हैं। उतने में जी हमारे घर गेस्ट आ गए, वो मिठाई लेकर आए, तो हमने गेस्ट को तो खैर मिल के सलाम दुआ कर ली और उसके बाद मिठाई इंजॉय की। और ये नेक्स्ट डे का है, नेक्स्ट डे तकरीबन दोपहर को 2-3 बजे, यानी कि खाना खुना खा के उससे फ्री होने के बाद जब बच्चे खेल रहे थे, मिनाल की तबीयत ज़रा ठीक नहीं थी तो मिनाल को हमने सुलाया और हम चल दिए बाज़ार से लेना क्या था कि जस्ट गाउन लेना था, बुरके लेने थे। लेकिन मजाल है कि ये जो मेरी छोटी सिस्टर है ना, इसने मुझे कहीं इधर उधर देखने दिया। ये घर से ये शर्त लगा के मेरे साथ गई थी कि अगर सिर्फ बुरके लेने हैं, अबाया लेना है, उसके अलावा कुछ भी नहीं लेना और सीधा घर वापस आना है। हम लोगों ने रास्ते में तुम कहीं इधर उधर रुकी तो मैंने फ़ौरन वापस आ जाना, दोबारा तुम्हारे साथ ही जाऊँगी। मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है। खैर ये जाते हुए यहाँ पर मुझे स्टॉलर नज़र आ गया, यहाँ रुकी मैं स्टॉलर देखने के लिए, लेकिन उसने वहाँ शोर मचा दिया कि नहीं पहले अबाया तो ले लो उसके बाद स्टॉलर ले लेना। मैंने कहा चलो जी ठीक है, ये भी तुम सही कह रही हो कि पहले अबाया पसंद करूँगी तो उसके बाद ही स्टॉलर मैच करूँगी ना। लेकिन यहाँ स्टॉलर्स बड़े अच्छे खड़े हुए थे। खैर मुझे बाज़ार घूमने का और शॉपिंग का दोनों का ही बहुत शौक़ है पड़ा, लेकिन इस दिन मेरे साथ बहुत बुरी हुई। मुझे इस लड़की ने कहीं नहीं घूमने दिया, कहीं भी नहीं जाने दिया सिवाय अबाया शॉप के। एक अबाया शॉप ये थी जहाँ मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। इस अबाया शॉप से हमें कुछ भी नहीं मिला था, कोई अबाया नहीं पसंद आया। मतलब कि कोई 1-2 डिज़ाइंस थे, लेकिन वो सारे पुराने पुराने से थे और कोई स्पेसिफिक अच्छे से नहीं लग रहे थे। दूसरी शॉप से हमने अबाया लिया और जैसे ही लेके आए साथ स्टॉलर मैच किया और वापसी।
और मुझे इतना गुस्सा आया, पूरे रास्ते में मुंह बना के बैठी रही कि तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, मुझे कम से कम कुछ खाने तो देती। मैं बाज़ार जाऊँ और कुछ खाऊँ ना, या कुछ अपने लिए खाने के लिए लेके घर ना आऊँ घर जब तक, तो मुझे सुकून ही नहीं आता। मैंने घर आके रोला डाल दिया कि नहीं जी, चाहे बारिश हो रही है चाहे जो भी है, मुझे कुछ ना कुछ बना के दो या मंगवा के दो, तो मैंने तभी सुकून करना है जब तक कि मैंने कुछ फ़ास्ट फूड की आइटम नहीं खानी। और ये इतना सुहाना मौसम हुआ था ना कि बस ये शुक्र है कि हमारे बाहर होते हुए बारिश नहीं, हम घर आ गए। तो हमें तकरीबन ना सिर्फ और जस्ट एंड जस्ट मतलब कि जाने आने का टाइम मिला के ना 50 मिनट्स लगे थे। आप खुद सोच लें कि इन्होंने कितनी जल्दी जल्दी मेरे से शॉपिंग करवाई है। खैर अबाया भी मैंने पसंद कर लिए थे, 2 अबाया ले भी लिए थे, उनके साथ स्टॉलर्स भी मैच करके ले लिए। वो इंशाल्लाह मैं अब आप लोगों को जब अपनी ड्रेसेस की वीडियो दिखाऊंगी ना तो उसमें दिखा दूँगी लाजमी। मम्मा और की तरफ यह है कि ज़्यादा तो कोई फ़ास्ट फूड खाता नहीं है, इसलिए ना यहाँ पर फ़ास्ट फूड के लिए आइटम्स भी कम ही पड़े होते हैं, मतलब कि चीज़ या इस तरह की चीज़ नहीं, क्योंकि मम्मा कोई भी ना फ़ास्ट फूड बाबा खाने ही नहीं देते बनाना तो क्या मतलब पसंद तो सबको ही होती है, लेकिन पापा खाने ही नहीं देते। उसे कहते हैं कि जो अच्छी और हेल्दी चीज़ें हैं ना वही खाया करो। तो खैर यहाँ पर कुछ चिकन का कीमा पड़ता, मतलब कि मुझे जो भी चीज़ मिली ना, मैंने अपने मतलब की चीज़ें ली और उससे जो है ना मिक्स एंड मैच करके और एक कॉम्बिनेशन बनाया। कॉम्बिनेशन बना के जी उसको हमने सेटमेंट किया, स्टीम लगाया, और विद इन जो है तो 10 मिनट्स के अंदर हमारा ये मिक्सचर रेडी हो गया। इसको रेडी करने के बाद हमने इसको लगाया ब्रेड में, और जी फिर इसके बहुत ही मज़ेदार से मायोनीज़, केचप और सॉस वगैरह डाल के, यानी कि जो भी समझ आता है ना अपने टेस्ट बड्स के हिसाब से, आपको जो वेरिएशन समझ आए ना, जो कॉम्बिनेशन समझ आए आप लोग बना लिया करें। इतनी ज़्यादा डीप में ना जाया करें कि ये रेसिपी ऐसे बनेगी, बस बना लिया करें जो दिल करे। खैर जी यहाँ हमने इसको ब्रेड में लगाया और इसको फिर सैंडविच मेकर में रखा और मज़ेदार से सैंडविच बन गए उतनी देर में। बाहर बारिश भी अच्छी खासी होके थम चुकी थी और इतनी प्यारी रेनबो नज़र आ रही थी। हम लोग जब बाहर निकले ना, मैंने कहा ये मौसम एंजॉय करने का ना बिल्कुल सही तरीका है कि आप यम्मी से सैंडविचेस एंजॉय करें और साथ में रेनबो देखने का मुझे बचपन से ही बड़ा शौक़ है। बच्चों ने इतना शोर मचाया ना देख के, सारे छोटे से लेकर बड़े तक तीनों ही चीख रही थी रेनबो। खैर हम लोगों ने बहुत एंजॉय किया। आज का दिन भी बहुत अच्छा गुजरा। ये शुक्र है कि यहाँ का मौसम इतना अच्छा हो गया, वरना पिछले दिनों जिस कदर गर्मी पड़ रही थी ना, रूम से निकलने को दिल ही नहीं करता था कि बंदा बस 24 घंटे एसी के आगे ही बैठा रहे तो सुकून है ज़िंदगी को, वरना नहीं। यहाँ मेरे टेस्ट पर सेटिस्फाई नहीं हुए तो मैंने रात को शवारमा मंगवा लिया। ओके जी, आज का व्लॉग यहीं एंड करते हैं। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।